હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે શીખીશું ધોરણ 6 વિષય હિન્દી દ્વિતીય સત્રનો પાઠ પહેલો ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ। સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીશું। प्रश्न क्रम 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो एनो जवाब, लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत होना दिखाई नहीं देता। कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे, ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो। सवाल नंबर 2, धरती पर हर तरफ क्या है, क्यों है? तो इनो जवाब, धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है। हर आदमी डरा डरा सा है। कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना करे और उन्हें लोगों को सताने से रोके। सवाल नंबर 3, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं, क्यों? तो इनो जवाब, हम जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही है। जीवन में सुख शांति का अभाव है। लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं। वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर है। इसलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख, शांति, प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। सवाल नंबर 4, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों? तो इनो जवाब, हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है। उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा। उनके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हम भी महसूस करेंगे। इस दर्द से बचने के लिए हम उन सबको खुशियों के फूल बांटेंगे। सवाल नंबर 5, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? तो इनो जवाब, मधुबन का अर्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हो। हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए। ये फूल पाकर लोगों के चेहरों पर उदासी नहीं रहेगी। उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा। प्रश्न क्रम 2, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। तो અહીંયા જે તમને વિકલ્પો આપેલા છે કાઉન્સમાં ક્યોંકि, તાકી, ઓર, की, लेकिन, फिर भी, या એના આધારે આપણે ખાલી જગ્યા પૂરશું। સવાલ નંબર 1, राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेल में नहीं। सवाल नंबर 2, रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। सवाल नंबर 3, सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल गया। सवाल नंबर 4, मैं समझता हूँ कि वह क्या कहना चाहता है। सवाल नंबर 5, आप चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी। सवाल नंबर 6, मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। सवाल नंबर 7, अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। प्रश्न क्रम 3,
निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए चर्चा कीजिए। बारिश होनी चाहिए या नहीं? तो આપણે આ વિષય ઉપર આપણા મંતવ્યો અથવા આપણા વિચારો લખી શકાય છે। ચાલો લખીએ। પહેલું, बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है। बीजू, बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है, बीमारियां बढ़ती है। तो जवाब उदित, अब तो इस गर्मी में जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना अच्छा है। हे इंद्र देवता, जल्दी बादलों को भेजिए और हमें आनंद दीजिए। संकेत कहा, क्या यार, तुम भी बादलों को बुला रहे हो? बरसात हुई नहीं कि सब जगह कीचड़ ही कीचड़। उदित, अरे बारिश तो भगवान का वरदान है, उससे धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है। उसी से हमें पीने का पानी मिलता है। संकेत, पानी तो हमें कुएं, नदी आदि से मिलता है। उदित बोला, छठी कक्षा में आकर भी तुम शिशु जैसी बातें करते हो। अरे वर्षा का पानी ही नदी और कुएं में जाता है। अकाल में नदियां सूख जाती है और कुओं में पानी नहीं रहता। संकेत बोला, लेकिन बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है और बीमारियां बढ़ती है। उदित बोला, लेकिन पानी के बिना तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। पीने, नहाने, खाना बनाने और सफाई तथा खेतों की सिंचाई में के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है। संकेत बोला, अरे हाँ, जल को जीवन कहा जाता है। उदित बोला, अब बताओ कि बारिश होनी चाहिए या नहीं? संकेत बोला, होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बिना पानी सब सुन। प्रश्न क्रम 4, उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। અહીંયા જે ઉદાહરણ આપ્યું છે कुछ कपड़े गंदे है, એ પ્રમાણે આપણે વાક્યો બનાવવાના છે। તો ચાલો બનાવીએ। સવાલ નંબર 1, सुंदर। सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है। सवाल नंबर 2, 4, गाय के 4 पैर होते हैं। उसका भाई विदेश गया। थोड़ा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। लाल, दीदी को लाल गुलाब पसंद है। तीसरा कमरा खाली था। 15, एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। प्रश्न क्रम 5, संयुक्ताक्षर से शब्द बनाकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। અહીંયા ઉદાહરણ આપ્યું છે ક પ્લસ ક બરાબર કક અને એમાંથી ધક્કા એવો શબ્દ બનાવ્યો છે। તો આવી જ રીતે આપણે સંયુક્તાક્ષરો આપેલા હોય એના પરથી આપણે શબ્દો બનાવવાના છે અને એનો વાક્ય પણ બનાવવાનું છે આવી રીતે। उसने मुझे धक्का मारा। तो ચાલો બનાવીએ। ચ પ્લસ ચ બરાબર ચ એટલે કે કચ્ચા। यह आम कच्चा है। सवाल नंबर 2, त प्लस त बराबर त એટલે કે कुत्ता। तो એનું વાક્ય, कुत्ता वफादार जानवर है। तीजू, न प्लस न बराबर नन्ना। तो अन्न खेत में पैदा होते हैं। चौथू, द प्लस ध એટલે કે ध्व। तो बुद्ध, यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है। सवाल नंबर 5, द प्लस व એટલે કે द्व, विद्वान, यह विद्वान पुरुष है। सवाल नंबर 6, स प्लस व એટલે કે स्व, विश्व, विश्व में शांति होनी चाहिए। ह प्लस य એટલે કે ह, असह्य, आज असह्य गर्मी है। 8मु, द प्लस ब એટલે કે द्मम, पद्म, उसके चरण पद्म जैसे है। प्रश्न क्रम 6, इस काव्य को टेप रिकॉर्ड के माध्यम से अपनी कक्षा में सुनाइए। आ काव्य ने
ટેપ રેકર્ડના માધ્યમથી આપણા ક્લાસમાં સંભળાવવાનું છે. સરસ મજાનું આ એક પ્રાર્થના છે. ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા મન કા વિશ્વાસ કમજોર હોના. હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જોઈશું. પ્રશ્ન ક્રમ 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. सवाल नंबर 1. हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों? तो इनो जवाब, हमें नेकी એટલે કે अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इसी से जीवन में सुख और शांति मिल सकती है. सवाल नंबर 2. आने वाला कल कैसा होगा? तो इनो जवाब, आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा. सवाल नंबर 3. हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? तो जवाब, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो. सवाल नंबर 4. हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? तो जवाब, हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए. सवाल नंबर 5. हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? जवाब, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है. सवाल नंबर 6. हमारा मन पावन कैसे बनेगा? तो इनो जवाब, हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा. सवाल नंबर 7. कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्यों? तो इनो जवाब, कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा. सवाल नंबर 8. किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? जवाब, ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए. प्रश्न क्रम 2. उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले એટલે કે तुक्कान शब्द लिखिए. लड़ाई. तो એના સમાન તુક વાળા શબ્દો જોઈએ કે ઉતરાય, કમાય, બુનાય, ધુલાય, પઢાય, સિલાઈ. તો આવી જ રીતે આપણે લખવાના છે. લતાઈ, કથાએ, પ્રથાએ, વ્યથાએ. લતાએ ના આવશે કથાએ, પ્રથાએ અને વ્યથાએ. सुंदरता, तो मानवता, सफलता, श्रेष्ठता. ग्वालीन, मालिन, तेलीन, दर्जीन. लिखावट, बनावट, सजावट, रुकावट. सुनकर, लिखकर, पढ़कर, कहकर. चिड़िया, गुड़िया, बुढ़िया, चूड़िया. प्रश्न क्रम 3. नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए. અહીંયા જે ચિત્ર આપેલું છે ચિત્ર જોઈને એના આધારે ચિત્રનું વર્ણન કરવાનું છે આપણા શબ્દોમાં. તમે તમારી મૌલિક ભાષામાં લખી શકો છો. ચાલો આપણે લખીએ. इस चित्र में समुद्र के तट का दृश्य दिखाया गया है. समुद्र में एक नाव है जिसके पाल पर ध्वजा फहर रही है. 2 व्यक्ति नौका विहार कर रहे हैं. एक लड़का तैर रहा है. इस लड़का गेंद से खेल रहा है. उसके पास एक महिला खड़ी है. तट पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा है. एक लड़की हाथ में थैली लिए घूम रही है. 2 लड़के रेत से घरौंदे बना रहे हैं. एक गुब्बारे वाला खड़ा है. एक लड़की मुंह से फूंक कर गुब्बारे में हवा भर रही है. आइसक्रीम वाला गाड़ी लेकर खड़ा है. एक महिला उससे आइसक्रीम खरीद रही है. पास में उसका बच्चा खड़ा है. बाईं तरफ कोने में छतरी के नीचे मेज कुर्सी लगाए 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं. पास में नारियल के 2 वृक्ष दिखाई दे रहे हैं. प्रश्न क्रम 4. निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए. અહીંયા જે આ ફકરો આપ્યો છે એનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનો છે. સૌપ્રથમ આપણે આનું વાંચન કરશું. एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी. उसका घोंसला पेड़ पर था. घोंसले में उसके 3 बच्चे थे.
वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक शिकारी वहां आया। वह चिड़िया को मारना चाहता था। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले से सिर नीचा रखकर बैठने को कहा। वह खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़िया को न देखकर वहां से चला गया। હવે આનું ગુજરાતીમાં અનુવાદ લખશું। એક ચકલી વૃક્ષ પર રહેતી હતી। તેનો માળો વૃક્ષ પર હતો। માળામાં તેના 3 બચ્ચા હતા। તે પોતાના બચ્ચા સાથે રહેતી હતી। એક દિવસ એક શિકારી ત્યાં આવ્યો। તે ચકલીને મારી નાખવા ઈચ્છતો હતો। ચકલીએ બચ્ચાને માળામાં માથું નીચું કરીને બેસવા કહ્યું। તે પોતે ત્યાંથી ઉડી ગઈ અને પાંદડામાં છુપાઈને બેસી ગઈ। ચકલીને ન જોઈને શિકારી ત્યાંથી જતો રહ્યો। પ્રશ્ન ક્રમ 5, નિમ્નલિખિત કાવ્ય પંક્તિઓ का भावार्थ लिखिए। तो અહીંયા જે કાવ્ય પંક્તિ આપી છે, બેર હોના કિસી का किसी से, भावना मन में बदलेगी होना, એનો ભાવાર્થ લખીએ। हम में से किसी की किसी से दुश्मनी न हो और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो। सवाल नंबर 2, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहा कर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे। આ વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો।